इधर नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र श्रवण कराया। नारद जी कह रहे हैं कि ये वेद व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र। मेरी माँ ऐसी वैसी दासी नहीं थी, संतों की सेवा किया करती थी, संतों की सेवा किया करती। एक बार मेरे गांव में, मेरे नगर में कुछ ब्राह्मण संत लोग आए, संत महात्मा आए। जब संत महात्मा आए मेरे नगर में तो मेरी माँ उन लोगों की बहुत सेवा किया करती, बहुत सेवा किया करती। और मैं बहुत चंचल प्रवृत्ति का था। मैं अपनी माँ से मना किया करता, नहीं माँ आप इन संतों की सेवा मत किया करो, आप इनकी सेवा मत किया करो। मैया मुझे डांट देती, मैया डांट देती। और नारद जी कहते हैं मैं गौ माता को बहुत प्यार करता और गौ माता को चराने रोज लेकर जाता। एक बार मैं गौ माता को चराने गया, जब वापिस आ रहा था तो मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब बहुत तेज भूख लगी मुझे तो एक आश्रम दिखाई पड़ा, एक आश्रम दिखाई पड़ता है। जब आश्रम दिखाई पड़ा तो मैं उस आश्रम के पास जाता। भूख लगी तो उनको एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम में संत महात्मा रहा करते हैं। जब आश्रम दिखाई पड़ता है प्यारे श्रोता बंधुओं, तो संत महात्माओं ने अभी अपनी शीत प्रसादी पाकर आश्रम के बाहर पड़े हुए थे। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि वेद व्यास जी बाहर पड़ी थी, मैंने उन सबको इकट्ठा करके एक गिलास बनाया और उस गिलास को पा लिया। जब मैंने उस गिलास को पा लिया, मेरे अंदर जितने पाप थे वह सारे खत्म हो गए, सारे नाश हो गए। यह सारा दृश्य वह संत महात्मा देख रहे थे। जब संत महात्मा ने यह सारा दृश्य देखा तो संत महात्मा एक गिलास और ले आए और कहा बेटा इसको भी पा लो। और इधर नारद जी ने उस गिलास को भी पा लिया। जैसे ही पाया संतों के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई, संतों की सेवा करने लगे, तभी से भक्ति जागृत हो गई मन में। और प्यारे श्रोता बंधुओं, नारद जी तभी से संत महात्मा की सेवा करने लगे। और नारद जी के नगर से संत महात्मा जाने लगे तो नारद जी रोने लगे। महाराज बहुत तेज तेज रोने लगे कि महात्मा मैं भी आपके साथ चलूंगा, महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन वह संत महात्मा कहते हैं नहीं, मैं तुमको नहीं लेकर जा सकता। यदि मैं तुमको ले गया तुम्हारी माँ क्या कहेंगी। इन संत महात्मा की मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र का जाप तुम अपने घर पे ही कर लेना। और नारद जी को मंत्र दे दिया, नारद जी को मंत्र दे दिया। संत महात्मा चले जाते हैं। अब नारद जी दिन रात उसी मंत्र का जाप करने लगे। महाराज जाप करते करते भोजन करना भूल जाते, दिन भर जाप करने लगे। अब जो नारद जी की मैया है, जो नारद जी की माता जी हैं, वह विचार करने लगी मेरा पुत्र कहीं बाबा ना बन जाए। दिन रात भजन करता रहता है, कहीं बाबा जी ना बन जाए। आजकल मैया को बाबा जी बनने में बड़ा डर है। मेरा पुत्र बाबा जी ना बन जाए, चाहे चोर बन जाए, डकैत बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन बाबा ना बन जाए। और माता बहनों की एक आदत होती है, यदि दूसरे का पुत्र बाबा जी बनकर आ जाए सबसे पहले देखो, परंतु अपना पुत्र बाबा जी नहीं बनना चाहिए। चोर बन जाए, डकैत बन जाए, महाराज ने बाबा जी नहीं बनना चाहिए। ऐसी आज जो नारद जी की मैया है मन में सोच रही है कि मेरा पुत्र कहीं बाबा जी ना बन जाए। और सोचने लगी मेरा पुत्र यदि बाबा जी बन गया वह विवाह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा। अब जो भी मेहमान घर पे आए, रिश्तेदार जो भी घर पर आए, उससे केवल एक ही बात कहते हैं कि मेरे पुत्र का विवाह करा दो, मेरे पुत्र की शादी करा दो, एक ही बात कहते। और नारद जी महाराज सोचने लगे अभी तो मैं माँ के जाने का इंतजार कर रहा हूँ, माँ कब जाए
और कब मैं प्रभु का भजन करूं, कब मैं उन संत महात्मा के पास जाऊं। और एक दिन प्यारे श्रोता बंधुओं, मेरे ठाकुर की, मेरे गोविंद की ऐसी कृपा हुई कि मैया गौशाला में डालने गई हुई थी, तो वहां पे गौशाला में एक सर्प था, उस सर्प के ऊपर मैया का पैर पड़ गया। अच्छा बताओ, जिस सर्प के ऊपर जिसका पैर पड़ जाए, क्या सर्प उसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। उनकी मैया बस उनकी मृत्यु हो जाती है। प्यारे श्रोता बंधुओं, नारद जी की मैया की मृत्यु हो गई। जब नारद जी को पता चला तो नारद जी दौड़े दौड़े आए और फिर मैया को हमारा मृत्यु होते हुए देखा तो नारद जी के नेत्रों में दो आंसू निकले, एक गरम एक नरम। मन में आनंद भी है, दुख भी है कि आनंद इसके लिए है कि माँ खत्म हो गई, माँ मर चुकी है, तो मैं परमात्मा भजन करूंगा, परमात्मा भजन करूंगा। और दुख इस बात का है कि अब मुझसे कौन पूछेगा कि पुत्र भोजन खाया, पुत्र भोजन खा लिया, कौन पूछेगा? अब कौन उसको पुत्र पुत्र कहकर बुलाएगा? दुख भी है, सुख भी है। और नारद जी महाराज अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं। और इधर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े और जाते जाते महाराज वहां पे जाकर खूब भजन किया, बहुत भजन किया। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी हुई कि पुत्र, मैं तुम्हें इस जन्म में अपना दर्शन नहीं दूंगा, इस जन्म में मैं तुम्हें अपना दर्शन नहीं दूंगा, अगले जन्म में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा अपना। जब यह बात सुनी तो नारद जी महाराज तुरंत प्यारे श्रोता बंधुओं एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया और अगले जन्म में ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र नारद जी हुए। जब नारद जी हुए, दिन रात प्रभु का भजन किया करते, दिन रात प्रभु का भजन किया करते, श्रीमन नारायण जपते रहते हैं। और एक बार श्रीमन नारायण करते करते भगवान श्रीमन नारायण के पास जाते हैं, नारायण के पास पहुंचे, इसी भजन का जाप करने लगे, इसी भजन को गाने लगे। और प्रभु को है भजन पसंद आ गया, प्रभु प्रसन्न हो गए, बोले बालक मांगो क्या चाहते हो? नारद जी कहते हैं कि प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं गाता तो बहुत अच्छा हूँ परंतु बजाने का कोई साधन नहीं है, बजाने का कोई साधन नहीं है। भगवान बोले अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नारद जी बोले प्रभु आपके पास एक बहुत पुरानी वीणा है, उस वीणा को मुझे दे दीजिए। प्रभु ने तुरंत अपनी वीणा को उठाकर नारद जी को सौंप दी। वह वीणा को नारद जी को सौंप दी प्यारे श्रोता बंधुओं। और सामने बैठी हुई थी लक्ष्मी मैया, मैं कहती हूँ प्रभु मेरे पियर से लाई हुई वीणा आपने अपने भक्त को प्रदान कर दी, मेरे भक्त आपने भक्त को दे दी। प्रभु बोली यदि वह भक्त तुमको भी मांग लेता मैं तुमको भी दे देता, मैं तुमको भी दे देता। इधर नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी वहां देख लो, कहाँ मैं दासी का पुत्र था, कहाँ मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया, कहाँ मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। वेद व्यास जी कर लो चिंतन, लिख डालो श्री कृष्ण की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब है कहा तो